लीजिए प्रस्तुत है हिंदी साहित्य की एक प्रमुख आख्यायिका चंद्रदेव से मेरी बात है, जिसकी लेखिका है श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला भी कहा जाता है। देखिए कहाँ से शुरू किया है। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाशमंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। ये क्यों? क्या आपको डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। आपकी न्यायशीलता गवर्नमेंट के पास विभाग की सर्विस यानी नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसे पोस्ट पर रहकर भारत में कितने ही सुरम्य नगर पर्वत जंगल झाड़ियों में भ्रमण करते और अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन पाकर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बात हमारी यह हमारी बड़ी भारी भूल है। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं। आपके आपको मृत्यु कहाँ, परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति की कैसे पक्षपाती होते हैं ना। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एप्लीकेंट हमारे आधुनिक भारत में लाए लॉर्ड कर्जन के पास भेज देना। आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य कार्यदक्ष परिश्रमी बहुदर्शी कार्यकुशल और स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आप कि किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि आपके कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपको चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे सब आप पर अपने इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आप से आज सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देखें तो आइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे की अवश्य रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत का भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्यों देखने को मिलेंगे, जिन्हें सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता से कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लेना अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर को विश्वकर्मा के लड़दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी में जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से उठेलिया किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला और पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपको देवलोकवास में जितने देवता है
उनके वाहन भी उतने ही हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है हमारे श्वेतांग महाप्रभु गुण को, जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा है, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका, बस कठिन से कठिन कार्यों को सहज संपादन कर लेते हैं। और यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतले की भांति मुंह ताकते रहते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा है। हरिपदोत भावा त्रिलोक्य वासिनी सूरसनी के भी खोट दिन आए हैं। यह भी उस स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है, उनके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहदाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इससे आगे है, नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन को पारिजात परिशोभित नंदक कानन को भी मात दे रही है। वहाँ के विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ पंडित की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों को विद्या चमत्कारिणी है। इसी के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बापू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधुनतया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर की अकचका जाएंगे भगवान चंद्रदेव। इन्हीं सब विस्मयोदक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहुति करती हूँ। संभव है कि यहाँ आप आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निजी उज्ज्वल वपु में कलंक की कालीमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर लांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालीमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद आज यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपको मुक्की कालीमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आपके स्वामी सूर्य भगवान जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तो तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपको तो तब तक वही पुराने विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तब ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। भारत में तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय की ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी पर परम शक्तिवान गौरांग महाप्रभु इस विशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप से किया है वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें
उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को भी देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य ले आते आए। आशा है कि धन्वंतरी महोदय यहाँ के डॉक्टरों से सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकते हैं। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक में या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनके निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सालय शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज यहाँ के दंड विधि कानून को भी कुछ सुधार सकेंगे। यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएंगे। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हो तब उनसे उनकी राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2-4 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब आपसे विदा होती हूँ। मैंने आपसे इतनी बातें कही पर खेद है आपसे उनके प्रतिकूल या अनुकूल एक भी बात का उत्तर न दिया, परंतु आपसे इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को आप कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष 1904 में प्रकाशित है ये, सरस्वती पत्रिका में। मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण आख्यायिका है, एक तरीके से एक व्यंग है। बड़ी बड़ी परीक्षा में संकलित की जाती है, यूजीसी नेट में भी संकलित है। और जैसा कि आप जान रहे हैं आज के समय पे हम चंद्रमा पे जाके आए हैं, तो चंद्रमा की जो कल्पनाएं एक तरीके से यहाँ पर लेखिका ने की है वो आज साकार हो गई है हमारे समक्ष। तो इस आख्यायिका को अगर आप एक बार आज के संदर्भ में देखें तो कुछ और ही है। हो सकता है परीक्षा में आज के संदर्भ में ही प्रश्न आ जाए। तो मित्रों, यहाँ समाप्त होती है ये कहानी। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।